इनको भारी बहुमत से जितावेगी जनता। हाँ, एकदम आतुर हैं। यहाँ करीब करीब इनको 30 से 40 हजार वोटों से जिता के इनको भेजेंगे। मुझे तेजस्वी जी की अगर मुख्यमंत्री बना देने में अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी में और टिकारी विधानसभा पे आज चर्चा करेंगे। आप लोग को भी पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसी पे आजकल चर्चा और रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाते रह रहे हैं। और यहाँ पे हम आज आए हुए हैं डक बंगला में टिकारी में। यहाँ सुरेश यादव जी हैं जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद हैं जीते हुए। पहले भी कई बार इनका इंटरव्यू में दिखा चुका हूँ, अच्छा नेता माने जाते हैं। और मेरे बगल में है यादव जी। अब अवधेश यादव जी, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं आजकल और सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं। चलिए, आपका भी धन्यवाद, बधाई है। जैसे कि हम आजकल ग्राउंड रिपोर्टिंग ले रहे हैं तो ग्राउंड में लोगों का मतलब एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। तो आप लोग कहीं चेहरा, जैसे कि आपकी पार्टी आप आरजेडी से हैं, शायद आरजेडी से ही हैं, और आरजेडी मतलब लोगों में ऐसा गहमा गहमी मचा हुआ है ग्राउंड पे कि हमको एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसे मतलब टिकारी का बेटा हो, टिकारी का नेतृत्व करने वाला हो। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं सर? अभी देखिए, टिकारी विधानसभा में पूरा जनता मन विधानसभा के रुझान है कि टिकारी के ही उम्मीदवार लोकल चाहिए। टिकारी विधानसभा की बेटा हो, उसमें जनता से बोलबाल में आवाज भी आ रहा है कि 4 नंबर के जिला परिषद सुरेश यादव जी के भी एक स्थान नंबर 1 में आ रहा है, इनका चल रहा है। तो हम लोग भी इनको समर्थन करते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और जनता को ले दे के चलते हैं, सबके मिला जुला के। और दूसरे बात, यहाँ लड़ाई बिल्कुल सामना सामनी है। जिसे तेजस्वी जी बोले कि A to Z की पार्टी, ठीक है, उनका हम मानते हैं, A to Z की पार्टी है। बाकी A to Z की पार्टी में टिकारी विधानसभा के माहौल कुछ अलग है, जिससे हमको लड़ाई है। अगर उन्हीं को तेजस्वी जी दे देते हैं टिकट तो यहाँ के जनता में मायूस आ जाता है। अगर टिकारी विधानसभा से सुरेश यादव जी को टिकट मिल जाता है तो 4 चांद लग जाता है। यहाँ के माहौल में जनता में एकदम नए चेहरा में सुरेश यादव जी के पूरा ढंग से पसंद कर रहे हैं। और इनका टिकट मिले पर कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। इनको भारी बहुमत से जितावेगी जनता। हाँ, एकदम आतुर हैं। यहाँ करीब करीब इनको रुझान में जिता के तेजस्वी यादव को 30 से 40 हजार वोटों से जिता के इनको भेजेंगे। इस जनता के टिकारी विधानसभा कोच में दोनों प्रखंड है, सबका चॉइस है। वाकई यहाँ के टिकट तय करते हैं हम लोग के आदरणीय तेजस्वी बाबू, लीडर हम लोग के वो हैं। तो यहाँ गला के जैसे मीडिया वाला भी बिकाऊ हो गया है, पैसा कौड़ी पर कहीं से कहीं टपका देते हैं। कथी टिकारी विधानसभा लीडर नहीं कि फलाने विधायक से लड़ेंगे, फलाने विधायक से लड़ेंगे। अब विधायक टिकारी के विधानसभा में टिकारी में बैठे है सुरेश यादव, तो ये कहाँ जाएंगे? टिकारी के विधायक तो यहाँ बैठे हैं सुरेश यादव जी, इनका टिकट मिलेगा तो कहीं कोई अक्कर टक्कर में है। बाकी हाँ, एक चीज गड़बड़ हो जाएगा, अगर तेजस्वी बाबू टिकट टपकौआ दे देते हैं तो फिर हम लोग तीसरा विकल्प ही ढूंढने के लिए तैयार है। अगर हम लोग 20 साल से यहाँ हम लोग सत्ता में नहीं है और यहाँ के जनता में प्योर जोश है कि अबरी गरीब गुरवा के बेटा विधायक बने और हम लोग के तेजस्वी बाबू के सत्ता में पुनः लाना है। इसके लिए पूरा टिकारी के चिंता है कि कैसे यहाँ से बढ़िया लीडर सुरेश बाबू जैसन अगर मिले। अगर मान ली कि सुरेश बाबू के लोग न टिकट मिले तो आप टिकारी के बेटा है, उनको टिकट दीजिए, तीसरा के दीजिए, चौथा के दीजिए। बाकी टिकारी विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ढेर इधर उधर से आके अगर टिकट मिल गया तो हम लोग तीसरा विकल्प अपना ढूंढ लिए हैं और उसी तरह से यानी कहिए कि निर्दलीय जिता के भेजेंगे और तेजस्वी जी के दिखा देंगे कि टिकारी के बेटा में कितना दम है और कितना जोश और खरोश है। निर्दलीय भी हम लोग कम से कम 30 से 40 हजार वोट से कम नहीं जीतेंगे। पूरा तमाम जनता में प्योर गरीब गुरबा हर जाति वर्ग के मांग है कि यहाँ टिकारी विधानसभा का
पूरे बिहार में बदलाव की चर्चा है। बाकी कहीं चेहरा भी माने रखता है। अगर चेहरा में कहीं गड़बड़ टेकारी में हुआ तो फिर हम लोग निर्दलीय सोच लिए हैं, और नहीं तो सुरेश यादव जी के दे देते हैं तो यहाँ चार चांद लग जाता है। ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे इन्होंने काफी पहल किए हुए हैं, कि ग्राउंड पे मैं भी घूम रहा हूं, ये वो बात बोले हैं जो जनता के दिल में चल रहा है, जनता के दिमाग में बैठी हुई है ये बात। जनता बदलाव मांग रही है, जनता चाह रही है कोई ऐसा बेटा है, टिकारी का बेटा है जो टिकारी का ख्याल रखे। तो कहीं ना कहीं आपने जमीन पे पहल की है। बाकी सुरेश यादव जी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं टिकारी के बारे में और टिकारी के जनता के बारे में क्या कहते हैं ये। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर। जैसे कि इन्होंने बोले आपके लिए, और टिकारी के जनता भी मतलब ग्रामीण रिपोर्ट भी देखते होंगे, जनता देखती है, तो लोग मांग कर रहे हैं, ऐसा नेता मांग कर रहे हैं कि जो मतलब टिकारी का बेटा हो। तो क्या कहते हैं आप टिकारी के जनता के लिए? सबसे पहले तो आप ये 2025 का ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम जमीन पर आकर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को मिलकर और रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने जिन से बात कर रहे थे उनका नाम आपने वो बताया अवधेश जी है, और ये किसान का पूरा जिला का अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, हम आज भले चुनाव जीत गए हैं, जिला परिषद हैं, लेकिन इन्होंने भी जमीन पर जो काम किया है ना, मात्र 150-200 वोट से चुनाव जिला परिषद के आ रहे हैं। ये मैं बताता हूं कि टेकारी विधानसभा के कोई ऐसा गांव नहीं होगा, हम तो जाते ही जाते हैं, लेकिन ये भी जिला परिषद के एक प्रतिनिधित्व के रूप में, चाहे जहां से भी न्योता आवे, क्षेत्र संख्या 4 चाहे उत्तरी में चाहे जौन भी गांव हो, जाके पूछ लीजिएगा कि अवधेश जी यहाँ से चुनाव जिला परिषद के लड़े थे, चुनाव हाराया गया, हार वो नहीं किए, 100-200 वोट से चुनाव इनको बने अपने लोग, इसको क्या बोले, चलिए उस सब की बात छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन इनको हराया गया। और वो आदमी से आप बात कर रहे थे, इनको एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक गांव के बारे में, एक एक गली मोहल्ला के बारे में जानकारी है कि कहाँ किस आदमी का वोट है। ये अपने मन से नहीं बोल रहे थे, ये जब गांव में जाते हैं, शादी विवाह मरनी जीनी, तो वहां के लोगों की जब बात सुनते हैं उसके आधार पर बोलते हैं। आपसे मैं कहता हूं, आप अगर जाना चाहते हैं, इसके निकट जाना चाहते हैं, तो मैंने पटना से, दिल्ली से कुछ चैनल वाले आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप टेकारी में कोई ऐसा रोड दिखा सकते हैं? नहीं, कहीं ना आजादी से नहीं बना है, हम की दिखा सकते हैं। आपने तो कई रोड से पहले भी आपने कई रोड के मतलब जिक्र किए हैं कि आपने उस गांव में चले जाइए, आपने शिवा बिघा के नाम लिए थे, आपने गुलड़ेचक के नाम लिए हैं, आपने इधर कई गांव के नाम लिए हैं, अपने चैनल पे है सर, चल रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं तो ग्राउंड पे भरम के मतलब पहल कर रखे हैं। तो उन न्यूज वाले को भी ले गए थे, नंबर 1 कोई न्यूज है और कई न्यूज वाले थे, उन्होंने बोला कि आप चलिएगा। मैं बोला मैं दो अपने कार्यकर्ता के साथ है, मैंने कहा कि अभी चलिए, और वहां ले गया जहां वो लोग जब सोचे तो बोले कि सदियों से यहाँ नहीं है, वो चैनल पर चल रहा है, अभी भी चल रहा है वो। तो उससे वैसे जगहों पर हमने गया है, जाते हैं अभी भी। लेकिन अभी भी आपको चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत से चैनल जो पटने में बैठ कर और विधायक उम्मीदवार बनाते रहे हैं, जिनको हम ये बोलते हैं, जिनके बारे में एक रिपोर्टर है, उनका नाम शायद वेद प्रकाश जी है, उन्होंने रिपोर्टिंग उनका मैं सुन रहा था, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता उनकी जब बात को सुने तो उन्होंने बोला कि आप वेद प्रकाश जी से बात कीजिए, इस तरह की रिपोर्ट कहाँ से लाते हैं, वैसे वैसे आदमी को कहाँ से उठा कर लाते हैं, जिसको ये पता नहीं है कि टेकारी विधानसभा क्षेत्र संख्या क्या है, टेकारी में कितना पंचायत है, कितना वहां की जनसंख्या है, कितना किस जाति की जनसंख्या है, किस जाति के आधार पर चुनाव टेकारी में होता है। तो वैसे लोगों को नाम, ऊपर से 3 गो आरजेडी के, 3 गो कांग्रेस से, कोई क्षेत्र के आदमी की बात नहीं हुई है। एक से एक दिग्गज टेकारी में है। ये टेकारी जो कोई साधारण जगह नहीं है, ये क्रांतिकारियों की जगह है, यहाँ शहीदों की जगह है, यहाँ समाजवादियों की जगह है, एक से एक समाजवादी पैदा किया है। तो इस जगह से एक सपूत हैं जो विधानसभा लोकसभा तक के नेतृत्व करने का काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी रिपोर्टर है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर आए, गांव में जाएं, और स्थानीय जैसे हर
प्रखंड में 20, 25, 50 से ज्यादा मुख्य कार्यकर्ता नहीं होते हैं, उन लोगों से रिपोर्ट कर ले, हर गांव की रिपोर्ट उसको मिल जाएगा। तो वैसे लोगों को लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप मीडिया से हैं तो बैठे बैठे आप मीडियागिरी मत कीजिए। किसी क्षेत्र को, यही लोगों की वजह से आज हमारा क्षेत्र 20 साल से विधायक विहीन है। कभी किसी को दे दिया जाता है, कभी किसी को, वो चेहरा को नहीं देखा जाता है कि जो कौन गांव के बारे में बता सकता है, गांव के नली गली के बारे में बता सकता है, गांव के कार्यकर्ता के दरवाजा के बारे में बता सकता है। वैसे लोगों को चयन करने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और ये आपको बता देना चाहता हूं कि हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि अगर मुझे तेजस्वी जी की अगर मुख्यमंत्री बना देने में अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं।